नहार घर पर आ जाता है और रूही के साथ आरती करने लगता है, लेकिन सुकून भी घर पर आने की कोशिश करती है पर आ नहीं पाती है क्योंकि कलश की वजह से सुकून का शरीर जलने लगता है। ऐसे में सुकून कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस कलश को नष्ट करना होगा, तभी मैं इस घर में आ सकती हूँ। लेकिन नहार के आने से रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे में जब रूही नहर से कहती है, आप कहाँ चले गए थे आपको लेकर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। ऐसे में नहार कहता है, पता नहीं रूही, मैं उसी पुराने घर में चला गया था जहां हम रह रहे थे। रूही यह सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और यह सोचने लगती है, पेंटिंग का घर में आना और नहार जी का उस घर में जाना कुछ तो है जो बहुत गलत हो रहा है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसे में सुकून पेंटिंग के अंदर चली जाती है। जब रूही और नहार पार अपने कमरे में होते हैं तो रूही नहार से कहती है, नहार जी, पूजा के टाइम आपको क्या हो गया था? आप उस पवित्र कलश को तोड़ना चाहते थे, आप यह सब क्यों कर रहे थे? यह सुनकर नहार चौंक जाता है और कहता है, मैं ये सब क्यों करूंगा? रूही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन रूही कहती है, नहर जी, आपने ये सब किया था, घर वाले भी आपको लेकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन नहर कहता है, रूही तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? रूही ये समझ जाती है, नहर जी ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, नहर जी को ये सब कुछ करवा रहा था। ऐसे में रूही जब सुकून के कमरे में जाती है तो वह देखती है सुकून उस बक्से से बाहर आ रही होती है। रूही यह देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सुकून के हाथ में काली थैली होती है और सुकून कहती है, मैं इसकी मदद से नहार को हमेशा के लिए अपने वश में कर लूंगी। लेकिन रूही यह सब सुन लेती है और रूही को यह पता चल जाता है सुकून ही नहार को यह सब करवा रही थी। ऐसे में सुकून वहां से गायब हो जाती है और नहार के कमरे में आ जाती है। लेकिन रूही यह सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और रूही समझ जाती है सुकून एक आत्मा है। ऐसे में रूही दौड़ते हुए नहार के कमरे में जाती है तो सुकून वहां पर ही होती है। सुकून काली थैली में से कुछ निकालती है और नहार पर डाल देती है। ऐसे में नहार सुकून के वश में हो जाता है। लेकिन रूही वहां पर आ जाती है और वह काली थैली सुकून के हाथ से फेंक देती है। लेकिन तब तक नहार सुकून के वश में होता है। ऐसे में रूही सुकून से कहती है, तुम नहार जी के साथ क्या कर रही थी और इस काली थैली में क्या है? लेकिन नहार रूही पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम सुकून पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? रूही यह देखकर रूही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और समझ जाती है सुकून ने नहार को अपने वश में कर लिया है। लेकिन तभी वहां पर दादी आ जाती हैं। नहार और सुकून नीचे चले जाते हैं। ऐसे में रूही कहती है, मुझे नहार जी को सुकून के वश से निकालना होगा और सुकून का सच घर वालों के सामने लाना होगा। रूही रात को जब सब सो जाते हैं तब सुकून के कमरे में जाती है। लेकिन कमरे में सिर्फ वह पेंटिंग रखी होती है और वह बक्सा खुला होता है। रूही जब बक्से के पास जाती है तो उसे ठंडी हवा का एहसास होता है और दीवार पर सुकून की परछाई दिखाई देती है। रूही डरते हुए पीछे हटती है। तभी वह देखती है पेंटिंग खुद हिलने लगती है और पेंटिंग के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। रूही हिम्मत करके पेंटिंग के करीब जाती है और देखती है पेंटिंग में नहार दिखाई दे रहा है। नहार की आंखें बंद है और उसके पीछे सुकून खड़ी है। रूही यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, नहार जी, मैं आपको इस पेंटिंग से आजाद करवा कर रहूंगी। लेकिन तभी सुकून की आवाज आती है, तू नहार को मुझसे नहीं छीन सकती रूही, वह अब सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। रूही वहां से भागती हुई दादी के कमरे में जाती है और उन्हें सब बताने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह दादी को जगाती है तो देखती है दादी की आंखें खुली हुई हैं और वह बिना पलक झपकाए रूही की ओर देख रही हैं। रूही डरकर पीछे हटती है और कहती है, दादी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी दादी की आवाज बदल जाती है और वह कहती हैं, सुकून को कोई नहीं रोक सकता, नहार अब कभी तेरा नहीं होगा। रूही समझ जाती है सुकून ने अब दादी को भी अपने वश में कर लिया है। रूही भागकर मंदिर की ओर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि नहार जी को सुकून के वश से मुक्त कर दो। तभी मंदिर में रखा दीपक अचानक बुझ जाता है और रूही के सामने वही काली थैली गिरती है जो उसने फेंकी थी। रूही कांपते हुए उसे उठाती है और देखती है थैली के अंदर राख के साथ एक पुराना लॉकेट रखा हुआ है। जब वो लॉकेट खोलती है तो उसमें सुकून और नहार की फोटो होती है। रूही यह देखकर सन्न रह जाती है और कहती है, यह कैसे हो सकता है? नहार जी ने तो कभी नहीं बताया कि सुकून को वह जानते थे। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और दीवारों पर सुकून की परछाई घूमने लगती है। रूही डरते हुए पीछे हटती है। तभी लॉकेट से धुआं निकलता है और सुकून की आवाज आती है, अब तुझे पता चल ही गया, नहार मेरा था, नहार मेरा है और नहार हमेशा मेरा ही रहेगा। रूही चिल्लाने लगती है और लॉकेट को जमीन पर फेंक देती है। तभी पूरा मंदिर हिलने लगता है और पेंटिंग अपने आप मंदिर के बाहर से अंदर आ जाती है और उसके अंदर नहार का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। इस आपके ASK